यूटीआई से नया पैन कार्ड कैसे बनाएं बिना ओटीपी बिना बायोमेट्रिक के सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करके। आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप लोग बहुत ही आसानी से डॉक्यूमेंट अपलोड करके ही लोगों का पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार ओटीपी या बायोमेट्रिक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ऑल कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और समय रहते आप लोग हर एक सर्विसेज का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम लोग बिना ओटीपी बिना बायोमेट्रिक सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करके ही पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यूटीआई आईडी से इस पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे रिटेलर भाई हैं सबसे पहले मैं उन सभी को बता दूं कि आपको अपने इस पोर्टल पे आना होगा RKNSDL। आपको सर्च करना है गूगल पे। यहाँ पे आप सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार से RK गुप्ता टेक ऑनलाइन PSA इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा rknsdl.onlinepsa.com। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यही URL सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है और किसी अन्य URL पे आप मत जाइएगा। तो यहाँ पे आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से सबसे पहले जो आपको यूजर ID और पासवर्ड मिला हुआ है अपना यूजर ID आप यहाँ डालेंगे, पासवर्ड यहाँ डालेंगे, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग अपने डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके वॉलेट में मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। एक पैन कार्ड अप्लाई करने का चार्ज 107 रुपये कटता है। तो अगर आपके वॉलेट में 107 रुपये कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले आप वॉलेट पे क्लिक करके ऐड मनी टू वॉलेट पे क्लिक करना है और आप QR कोड के माध्यम से पेमेंट को अपने वॉलेट में ऐड करेंगे। इसके बाद आपको पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए तो यूटीआई के द्वारा पैन अप्लाई करने के लिए आपको UTI 2.0 पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखा देगा अप्लाई पैन कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से बटन आ जाएगा लॉगिन टू यूटीआई पोर्टल। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो लोग जितने रिटेलर हमारे साथ 2023 से पहले के जुड़े हुए हैं उन सभी का यहाँ पर यूटीआई आईडी एक्टिवेटेड है, तो वह लोग यहाँ पे लॉगिन करके पैन अप्लाई करेंगे। और जो लोग 2023 के बाद इस पोर्टल का आईडी लिए हैं फिलहाल अभी यूटीआई उनको न्यू आईडी एक्टिवेशन करके नहीं दे रही है, तो कृपया आप लोग हमें कॉल करके परेशान ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे जिन लोगों का यूटीआई आईडी एक्टिवेट है आप लोग लॉगिन टू यूटीआई पोर्टल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर जो है 6 अंकों का ओटीपी यूटीआई के माध्यम से जाएगा। तो फाइनली जो है हमारे पास ये ओटीपी प्राप्त हो चुका है। तो जो ओटीपी हमारे नंबर पे आया है इस ओटीपी को यहाँ हम डाल देते हैं। यहाँ ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आप लोग इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका यूटीआई पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। अगर आप CSC से पैन कार्ड बनाते हैं, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि यूटीआई का आईडी आपको दे रखी है और आप यूटीआई के पोर्टल पर इस प्रकार से लॉगिन करते हैं तो पैन कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस सब जगह सेम ही है क्योंकि सभी लोग यूटीआई के पोर्टल से ही पैन अप्लाई करते हैं। यूटीआई एक गवर्नमेंट की संस्था है। ठीक है, बस जितने भी पोर्टल हैं वो लोग मतलब उनकी फ्रेंचाइजीज लेकर या उनकी API लेकर काम करते हैं। तो इसी तरह से आपका इस प्रकार से पोर्टल जब लॉगिन हो जाएगा, अब यहाँ से सभी प्रकार चाहे वो CSC से अप्लाई कर रहे हो या हमारे पोर्टल से अप्लाई कर रहे हो या किसी अन्य पोर्टल से अप्लाई कर रहे हो, सभी का पैन कार्ड अप्लाई करने का जो प्रोसेस है सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नया पैन अप्लाई करना है। तो नया पैन अप्लाई करने के लिए हम अप्लाई न्यू पैन पे आएंगे। यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे दोस्तों जो है बिना ओटीपी बिना बायोमेट्रिक के अप्लाई करना है, तो इसलिए हमें फिजिकल मोड को ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है। इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है वेदर यू आर फ्रॉम डिफेंस NRI कैटेगरी। अगर आप NRI कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे, अगर आप भारत में रहते हैं तो नो पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है,
आप जैसे कि NRI कैटेगरी के नहीं है तो इसलिए आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड मोड, तो यहाँ पे पैन कार्ड फिजिकल और ई पैन दोनों अगर आपको चाहिए तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। इससे आपका प्लास्टिक कार्ड आपके घर पे भी आएगा और ई पैन कार्ड आपके ईमेल पर भी आएगा। और अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं ई पैन ओनली, तो ये सिर्फ आपको जो है ई पैन आपके ईमेल पे प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो फिजिकल पैन कार्ड है ये आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नो फिजिकल पैन कार्ड विल बी डिस्पैचड। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रहे आपको बूथ फिजिकल पैन इस वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा, इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप जिसका पैन अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर किसी लड़के का पैन अप्लाई कर रहे हैं तो आप श्री का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी ऐसी महिला का पैन आप बना रहे हैं जिसका कि शादी हो चुका है तो SMT श्रीमती लगाएंगे। और किसी ऐसी लड़की का आप पैन कार्ड बना रहे हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वो माइनर है तो ऐसे में आप कुमारी लगाएंगे, ध्यान रहे। तो यहाँ पे हम लड़के का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम श्री लगाएंगे। इसके बाद उसके आधार कार्ड पे जो भी उसका नाम दिया गया है तो पहले यहाँ पे जो भी उसका नाम होगा उसके आधार के अनुसार ही आपको डालना है, कोई भी मिस्टेक आपको स्पेलिंग में नहीं करनी है, नहीं तो पैन अप्लाई करने में समस्या आएगा। तो इस प्रकार से जो भी उसका फर्स्ट नेम है आधार में फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, जो भी उसका लास्ट नेम इस प्रकार से उसका लास्ट नेम आप यहाँ डालेंगे। तो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम इस प्रकार से डालेंगे तो यहाँ पे फाइनल नेम आ जाएगा, स्पेलिंग मिलान कर लेंगे। अगर सब सही है नीचे आएंगे इस प्रकार से, यहाँ आपको मिलेगा हैव यू बीन एनी अदर नेम। अगर इस बच्चे का कोई और एक्स्ट्रा नाम है तो आप यस पे करके दे सकते हैं, नहीं तो नो पे ही क्लिक करेंगे। इसके बाद इसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद फिर यहाँ पर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर वो ऑफिस सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान रहे अगर आप ऑफिस सेलेक्ट करेंगे आपका पैन कार्ड बनेगा नहीं और बार बार रिजेक्शन में जाएगा। आपको ऑफिस सेलेक्ट नहीं करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमेशा आपको रेजिडेंट ही सिलेक्ट करना है, यानी कि जिसका आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसी का आप एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड देंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर रेजिडेंट को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप सोचते हैं कि हम अपना ये जो प्लास्टिक पैन कार्ड अपनी दुकान पे मंगवा लें तो ऐसी गलती अब मत कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा जो इनकम टैक्स है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। काफ़ी लोग जो है इसका गलत इस्तेमाल करके जो है लोगों के साथ फ्रॉड करते थे, तो इसीलिए इनकम टैक्स ने ऐसा कर दिया है। अब आप लोगों को अपना रेजिडेंट एड्रेस यानी कस्टमर के एड्रेस पे ही प्लास्टिक पैन कार्ड भिजवाने के लिए रेजिडेंट को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप बार बार ऑफिस एड्रेस सेलेक्ट करके छेड़छाड़ करेंगे इसके साथ में तो जो आपकी UTI ID चल रही है वह UTI के माध्यम से बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ध्यान रहे। तो यहाँ पर आपको इसीलिए एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में रेजिडेंट को सिलेक्ट करना है। अब रेजिडेंट में सिलेक्ट करने के बाद आपको रेजिडेंट का स्टेट सिलेक्ट करना होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद उसका आधार में जो भी स्टेट है, जिस भी राज्य का वो निवासी है, वो राज्य आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। राज्य सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑफिस स्टेट और रिप्रेजेंटेटिव स्टेट सेलेक्ट नहीं करना है अगर इसका उम्र 18 साल है। जैसे कि इसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डाल के दिखा देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से डालूंगा, देखेंगे तो ये 18 प्लस का है। अगर माइनर रहेगा तो फिर माइनर केस में आपको उसका रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस डालना होता है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं जिसकी उम्र 18 प्लस है, 18 साल के ऊपर हो चुका है या 18 साल का हो चुका है, तब ऐसे में आपको यहाँ पर कुछ और नहीं सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, सिर्फ आपको रेजिडेंट स्टेट और रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद उसका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो डालना है। आधार कार्ड पे जैसा नेम है फिर वो आप यहाँ डालना है। हमने आधार नंबर नाम डाल दिया है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लास्ट वाले में आधार सेलेक्टेड है, बीच वाले में भी आपको आधार सेलेक्ट करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो आपने जिसके थ्रू आपको ये UTI की ID मिली है ये उसके पेमेंट पेज पर ले जाएगा। अगर आपको CSC के माध्यम से ID मिली है तो ये CSC के पेमेंट पेज पर ले जाएगा। वहाँ पे आपको CSC का पासवर्ड और ID डालना हो, अपना MPIN डालना होगा वॉलेट का। और अगर आपने हमारे पोर्टल के माध्यम से ID ले रखी है, हमारे पोर्टल के माध्यम से आपको ID मिली तो इस प्रकार से आपके सामने पेज आएगा पेमेंट करने का। तो जो भी आपका वॉलेट का पिन होगा अपना वॉलेट का पिन यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि मैंने अपना वॉलेट का पिन यहाँ डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मेक ए पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा और नेक्स्ट पेज हमारे स्क्रीन पर जो है शो हो जाएगा आगे का डिटेल फिल करने के लिए ही। ऐसे ही अगर आपको जहाँ से भी UTI का ID मिला है उसके पेमेंट पेज पे आपको ले जाएगा। आपको अपना पेमेंट वहाँ पर डालना होगा पासवर्ड या MPIN डाल के। इस प्रकार से फिर पेमेंट आपका सक्सेस होने के बाद इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे उस कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल देना है आपको इस कॉलम में। उसका आप ईमेल ID यहाँ डाल देंगे। ईमेल ID डालने के बाद आपको नीचे आना है।
अब इसके बाद आपको इसके पिता का नाम डालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको नो पे टिक करना है। इसके बाद इसके पिता का जो भी नाम है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे हमने इसके फादर का नाम डाल दिया है। फादर का नाम डालने के बाद यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट करेंगे। आपको मदर का नाम डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा रेजिडेंट एड्रेस का। इसके आधार कार्ड में जैसा एड्रेस दिया गया है प्रॉपर एड्रेस आपको इस कॉलम में अच्छे से फिल कर लेना है। पे आपको एड्रेस प्रॉपर फिल कर लेने के बाद एड्रेस डालने के बाद फिर नीचे आना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा नो इनकम। ठीक है, आपको नो इनकम पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है और इसे करते हैं। इस प्रकार से उसके एरिया कोड का जो भी एओ कोड डिटेल होगा ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। ओके पे क्लिक करना है, फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कैपेसिटी पे हिम सेल्फ हर सेल्फ पे क्लिक करना है। उसका नाम आ जाएगा जो व्यक्ति है। इसके बाद यहाँ पर ये आपको प्लेस का नाम डालना होगा। तो जहाँ से आप अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ का आप प्लेस का नाम डाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जैसे हमने वाराणसी डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सीधा सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट के कुछ सेकंड के बाद जो भी आपका स्लिप है, जो पर्ची होता है, आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो स्लिप है आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे। लेकिन अब आपको क्या काम करना है कि जो डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म है इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपके सिस्टम में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, जो कि ये 2 पेज का होता है। आपको इसको अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद आपको इस पे 2 जगह पे फ़ोटो चिपकानी होती है। फ़ोटो चिपकाना है और उसके नीचे सिग्नेचर करवाना है दोनों फोटो के नीचे। और जो सेकंड पेज होगा, सेकंड फॉर्म होगा, उसमें भी नीचे जो है आपको सिग्नेचर करने का बॉक्स दिखाई देगा। तो वहाँ पर भी आप कस्टमर से सिग्नेचर करवा लेंगे। अगर सिग्नेचर कस्टमर नहीं कर पाता है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो अंगूठा लगाता है, तो आप दोनों फोटो पे अंगूठे का निशान लगवा लेंगे। आधा फोटो पे होना चाहिए, आधा फार्म पे होना चाहिए। और जो सेकंड फॉर्म रहेगा वहाँ पे जहाँ पूरा आपको स्पेस मिलेगा सिग्नेचर का या थंब का, तो वहाँ पे बीच में आप थंब लगवा लेंगे। और कस्टमर का आधार कार्ड फिर आपको स्कैन कर लेना है। वो दोनों पेज भी आपको स्कैन करके एक ही पीडीएफ में मर्ज कर लेना है। चलिए ये काम मैं भी फटाफट कर लेता हूँ, फिर दिखाते हैं कैसे अपलोड करना है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमने फॉर्म को दोबारा से स्कैन कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने फॉर्म में उनका फ़ोटो सिग्नेचर करवा लिया है। फर्स्ट फॉर्म है। इसका जो सेकंड फॉर्म है यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करवा लेना है और इनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी आपको इसके साथ अटैच कर लेना है। एक ही पीडीएफ में तीनों पेज को आपको कर लेना है। ठीक है, अब हमें इस पीडीएफ को अपलोड करना होगा। तो इसके लिए हम वापस से अपने यूटीआई डैशबोर्ड पे आएंगे। इसको यूटीआई के पोर्टल पे वापस से चले आना है इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको अपना पीडीएफ अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपने न्यू पेन अप्लाई किया था, तो न्यू पेन अप्लाई के सेक्शन में आएंगे। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड डॉक्यूमेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जिस नाम से भी आपने आवेदन किया था वो उसका नाम, उसका एप्लीकेशन नंबर शो कर जाएगा। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलता है, अपलोड और क्रॉप एंड अपलोड। तो आप यहाँ पे क्रॉप एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे। क्रॉप एंड अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोने पे देखिए, जब तक कि गोल गोल लोडिंग लेगा जो पृथ्वी जैसा बना है, तब तक यहाँ पे आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। जब यहाँ पे पूरा पेज लोडिंग लेके रुक जाए और यहाँ पे गोल गोल घूमना बंद हो जाए, तब यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। और जहाँ पर भी आपने वो पीडीएफ रखा है, पीडीएफ को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड पीडीएफ फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, अब आपका अगर इंटरनेट फास्ट चल रहा होगा तो आपके इंटरनेट के स्पीड के मुकाबले ये जो जितने भी पीडीएफ के पेज हैं ये भी आपके स्क्रीन पर जो है अपलोड होकर आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को क्रॉप करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है पहला पेज अपलोड हो चुका है। अब हमारा यहाँ पे दूसरा पेज अभी कुछ सेकंड के बाद शो करेगा, फिर तीसरा पेज शो करेगा। इसी की देखेंगे हमारा दूसरा पेज आ चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो है तीसरा पेज भी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ये पहले फॉर्म से आपको फ़ोटो यहाँ डालना है, दूसरे फॉर्म से आपको सिग्नेचर डालना है। तो फ़ोटो निकालने के लिए आप पहला फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो को क्रॉप करने के लिए इस प्रकार से अपने माउस से जो ये प्लस, जब माउस लेके आएंगे तो इस प्रकार से प्लस का आइकन बनेगा। इस प्रकार से अपने माउस से इसको सेलेक्ट करके फ़ोटो का एरिया जो है इस प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमारा आ गया। ठीक है, अब हमें सिग्नेचर को भी डालना है। तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। तो यहाँ पे हमारा इस प्रकार से आ चुका है। सिग्नेचर को इस प्रकार से हम माउस की मदद से क्रॉप करेंगे और यहाँ पे क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा सिग्नेचर भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हम पेज को स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि फ़ोटो उठा के फ़ोटो में डाल देंगे, सिग्नेचर उठा के सिग्नेचर में डाल देंगे। इतना डालने के बाद आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे हो चुका है। अब आपको अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद अगर इस प्रकार से आपके सामने मैसेज आता है वेल डन, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन नंबर ये, तो यानी कि आपका जो है काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका जो पैन कार्ड है अगले 24 से 36 घंटे में बन के आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। और जो प्लास्टिक कार्ड है, प्लास्टिक वाला कार्ड, पैन कार्ड, वो जो आधार में एड्रेस दिया गया था, जो आपने फिल किया था, उसी एड्रेस पे बाई पोस्ट 10 से 15 दिन में इंडिया पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग जो है यूटीआई के माध्यम से पैन कार्ड बिना ओटीपी, बिना आधार, बायोमेट्रिक के आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।